खड्गं चक्रगदेषु चापफडिगां शूलं भुशुण्डीशिरा शङ्खं सन्ददतीं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुकैटभम् अक्षस्रकपर्शुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीं यमहां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। आश्विन नवरात्रि की इस प्रतिपदा को यह इस राजस्थान का अत्यंत ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर कोटा में हम सभी साधक एकत्र हुए हैं और नवरात्रि का तात्पर्य ही यह है कि हम साधनाएं रात्रि को ही संपन्न करें। इसलिए सारी साधनाएं, सारे दिवस, भारतवर्ष के जितने पर्व, त्योहार, उत्सव सारे दिन को मनाए जाते हैं, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे श्री कृष्ण जन्म, कुछ भी हो, मगर शिवरात्रि और नवरात्रि तो शब्द ही शिवरात्रि और नवरात्रि है, जिससे कि हमारे जीवन का जो एक रात्रि है, हमारे जीवन का जो अंधकार है, हमारे जीवन की जो एक बाधाएं हैं, हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ये हमारे जीवन में है। और ज्यों-ज्यों जटिलताएं जीवन की बढ़ती रहेंगी, व्यस्त होता रहेगा आदमी, त्यों-त्यों जीवन की समस्याएं, कठिनाइयां भी बढ़ती रहेंगी। और ये कठिनाइयां कोई आज के युग की नहीं है। ये बाधाएं, ये अड़चनें तो राम राज्य में भी थी, वहां पर भी राम को राज्य तिलक नहीं मिला, उनको वनवास में जाना पड़ा, उनको घोर कष्ट उठाना पड़ा। राम जैसे युग पुरुष को पत्नी खोनी पड़ी, 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। आप उनके दुख की कल्पना कर सकते हैं। द्वापर युग में भी कृष्ण को वैसा ही कंस से अत्याचार सहन करना पड़ा, जूझना पड़ा, हर बार युद्ध लड़ना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा। परंतु इन महापुरुषों से एक शिक्षा मिलती है, इसलिए वो महापुरुष कहलाए कि उन्होंने संघर्ष को संघर्ष नहीं समझा, संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया सीखी। रोए नहीं, कुलबुलाए नहीं, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। आया दुख और उस दुख को दूर करने के लिए बराबर प्रयत्नशील बने रहे। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो,
चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब हो, उनको भी यहां से मक्का से मदीना रेगिस्तान के रास्ते से भागना पड़ा अपने प्राणों को बचाने के लिए। ईसा को सूली पर टंगना पड़ा क्योंकि उन्होंने सत्य बोलना सिखाया। उन्होंने कहा कि जीवन को दुखों से रोते के और रोते हुए बीतना हमारे जीवन का धर्म और कर्तव्य नहीं है। रोने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और समस्याओं को लिए हुए चलना इंसानियत, मनुष्यता नहीं है। और इन सब लोगों के साथ साथ एक बात और जुड़ी रही हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और सभी युगों में, चाहे वह त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे वैदिक कालीन सभ्यता युग हो, उनमें उन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, उनके साथ एक गुरु भी रहा जो सही अर्थों में गुरु था, जो केवल भरमाना नहीं जानता था, जो केवल बहकाना नहीं जानता था। मैं भी आपको 4 कहानियां सुना करके बहका सकता हूं। मैं 4 हंसी मजाक ठिठोली की बातें कह करके आपको थोड़ा हंसा सकता हूं, मगर हमने तो पूरे रामायण में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं पढ़ा कि विश्वामित्र ने राम को बहकाया हो और उसको चुटकुले सुनाए हो या उनको हंसी मजाक की बातें की हो। हमने तो ऐसा नहीं सुना, ऐसा पढ़ा नहीं। हमने तो सांदीपन आश्रम में एक बार भी सांदीपन ने कृष्ण को चुटकुले सुना करके हंसाया हो, मजाक किया हो, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। हमारे शास्त्रों में ऐसा था ही नहीं। हमारे शास्त्रों में यह था कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, ये गुरु का कर्तव्य धर्म बता रहा हूं, जो भी मेरे संपर्क में आया उनके दुख को दूर करना मेरा धर्म है, यह गुरु का कर्तव्य था। उसको गुरु नहीं कहते हैं कि वो मंच पर बैठा हुआ हो, वह गुरु नहीं है। मैं इस मंच पर आपने मुझे बैठा दिया इसलिए मैं गुरु नहीं बन पाया। इससे और 2 फुट ऊंचे मंच पर मुझे बिठा दोगे, उससे मैं गुरु नहीं बन जाऊंगा। मुझसे तो और ऊंचे मंच पर नेता लोग बैठते हैं, 12-12 फुट, 14-14 फुट पर, 18-18 फुट पर, 400 फुट दूरी पर, 800 फुट दूरी पर जनता बैठती है, मगर वे युग पुरुष तो नहीं बन जाते, वे महापुरुष तो नहीं बन जाते। महापुरुष बनने के लिए एक संघर्ष करना और संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया सीखना है और उसको जीवन में अमल में उतारना है। और गुरुओं ने, चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे और हमारे धर्म गुरु हो, कर्म गुरु हो, साक्षीभूत गुरु हो, उन्होंने लालच वृत्ति नहीं अपनाई, उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी। जो मिला वह खा लिया। एक लंगोट पहनी, उन्होंने उसको अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। 20-20 कपड़े नहीं पहने, तो गुरु अपनी एक मर्यादा में रहा। अगर गुरु मर्यादा में नहीं रहेगा तो वह शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता, और गुरु केवल शिष्य को बहकाएगा तो भी गुरु नहीं कहला सकता। इसलिए एक स्थिति ऐसी आई जब राक्षस, और राक्षस का तात्पर्य है जो दुष्टता करने वाला, जो आपको परेशान करने वाला, आपको बाधाएं देने वाला, आपको कष्ट देने वाला, आपको सताने वाला, आपका आतताई, आपको हर बार से
किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने वाला है। राक्षस कोई जाति नहीं है, देवता कोई जाति नहीं है। आप में से भी प्रत्येक देवता है, आप में से अधिकांश राक्षस बन सकते हैं। आपके कर्म ही आपको राक्षस, आपको देवता, आपको मनुष्य, आपको दुष्ट, आपको भला बना सकता है। आपके कर्म कैसे हैं, आपका कर्तव्य कैसा है, आपकी क्रिया कैसी है, आपका विचार कैसा है। और उस समय भी ऐसे ही राक्षस, ऐसी दुष्ट प्रकृति वाले उत्पन्न हुए। और उत्पन्न तो एक बालक ही पैदा होता है, उत्पन्न कोई देवता पैदा नहीं होता, उत्पन्न कोई राक्षस भी पैदा नहीं होता। वह तो आगे चल करके उसके कर्मों से वो राक्षस बनता है या देवता बनता है। जन्म लेते समय कोई राक्षस नहीं होता, वह तो एक ब्रह्म है, एक बालक है, शिशु है। आपने जन्म लिया जब आपके मन में कोई सिगरेट सीखी हुई नहीं थी, शराब पीना का सीखा हुआ नहीं था। जन्म लेते समय आपके पास ये प्रवृत्तियां नहीं थी, जन्म लेते समय साधना की प्रवृत्तियां भी आपके पास नहीं थी। आगे चल के आपके कर्म कैसे हुए, आपकी संगति कैसी हुई, आपके घर का वातावरण कैसा हुआ, उस वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप आप दो प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे जीवन में आज भी हैं और आज से 5000 साल बाद भी रहेंगी और 50,000 साल पहले तक भी थी। जो बुरे काम करने वाला है, गंदे काम करने वाला है, गालियां देने वाला है, निंदा करने वाला है, माता पिता की अवज्ञा अपमान करने वाला है, उनको लोग कहते हैं कि ये दुष्ट लड़का है, ये घटिया लड़का है, ये अच्छा योग नहीं है, इसकी प्रवृत्तियां खराब है। और जो अच्छे सत्कार्य करने वाला है उसको हम कहते हैं भला है, ये झूठ नहीं बोलता, ये छल नहीं करता, ये सीधा साधा है। मगर युग बदला और सीधे साधे लोगों पर दुष्ट व्यक्ति हावी होते गए, होते ही रहे हैं। देवताओं पर भी राक्षस हावी हुए। आप में से 10 साधक खड़े हो जाएं और एक व्यक्ति चाकू लेकर के, रामपुरिया चाकू 8 फुट का लेकर के, 8 इंच का लेकर खड़ा हो जाए तो 8 लोग हम भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह दुष्ट है, वह किसी समय चाकू मार सकता है। हम उससे कमजोर नहीं है, मगर उसकी प्रवृत्ति दुष्टमय प्रवृत्ति है। इसलिए एक दुष्ट से भी 8 व्यक्ति भयभीत हो सकते हैं और होते हैं। वहां पर भी देवता लोग थे, वो सीधा अपनी तपस्या करते थे, साधना करते थे, और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के पैदा हुए और उन्होंने उन देवता जैसे व्यक्तियों को दुख देना शुरू किया, दुख दिया, कष्ट दिया, बाधाएं दी, अड़चने दी। आप भी व्यापार करते हैं, जिनका व्यापार नहीं चलता होगा वह आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता, आपको कैसे हानि पहुंचाए, आपकी कैसे शिकायत करें, आपको कैसे नुकसान पहुंचाएं, आपके लिए कैसा बुरा करें, बस उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, किस प्रकार से आपको हानि पहुंचा करके, तकलीफ दे करके, परेशान करके, किस प्रकार से आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाए, आपके वापस व्यापार नीचा उठे, नीचे स्तर पर गिरे, उससे उनको प्रसन्नता होगी, इसलिए उनको दुष्ट कहते हैं, वो करेंगे। और जब देवताओं पर भी ऐसा ही अत्याचार होने लगा, तब सब देवताओं ने मिलकर अपने अपने शक्ति पुंज से, और प्रत्येक व्यक्ति में एक शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, क्षमता है। आप में भी एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, एक ताकत है, एक क्षमता है कि आप अपने जैसा एक और पुत्र पैदा कर लेते हैं। वह शक्ति है आपके पास। शक्ति तो है, तो पुत्र पैदा किया आपने, एक और अंश एक आपने प्रादुर्भूत किया। ये शक्ति नहीं होती, आप मर्त होते, मरे हुए होते, रोगग्रस्त होते, बीमार होते, अपाहिज होते, तो शायद एक और संतान, एक और पुत्र पैदा नहीं कर पाते। इसका तात्पर्य शक्ति तो है ही, हम शक्ति का उपयोग कैसे करें। किसी को थप्पड़ मारकर,
किसी को गाली देकर, किसी की आलोचना करके, किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचा करके, या इस शक्ति का उपयोग साधना करके, अपने जीवन को ऊंचा उठा करके और राममय बन करके, कृष्णमय बन करके, महावीर बन करके अपने जीवन को संपन्न करें। ये दोनों स्थितियां आपके सामने। ऐसे समय देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से और शक्ति निकाल करके एक आकृति का निर्माण किया। उस आकृति को जगदम्बा कहा गया, दुर्गा कहा गया, भवानी कहा गया, काली कहा गया, महाकाली कहा गया, छिन्नमस्ता कहा गया, जो भी उनका नाम रहा वह कहा गया। मगर सभी देवताओं के शक्ति से एकत्र एक पुंजीभूत स्वरूप बना, उसको जगदम्बा कहा गया। जगदम्बा का कोई आविर्भाव नहीं है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो, दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय में इसी का वर्णन है कि जगदम्बा का उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जब वे देवता लोग, और देवता मैंने कहा कोई जाति नहीं है, राक्षस कोई जाति नहीं है, वह तो कर्मों के अनुसार देवता या राक्षस या दुष्ट या भले या बुरे बने। और हम भी जब देवता हैं और हमारे ऊपर भी जब अत्याचार हो रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम करें और वे हम पे प्रहार करें, हमारी शिकायतें करें, हमारी आलोचनाएं करें, हमारा प्रमोशन नहीं हो, हमारा व्यापार नहीं बढ़ने दे, हमें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें, एक धर्मांधता फैला दें, तब किसी न किसी के शरण में जाना पड़ता है। कोई न कोई ऐसी शक्ति जो हमसे ऊंची शक्ति है, उसके पास जाकर के खड़ा होना पड़ता है। वैसी शक्ति को हमारे युगकालीन युगों ने, वेदों ने, पुराणों ने गुरु कहा। कि जब आपके पास सामर्थ्य नहीं हो, जब आपको रास्ता नहीं दिखाई दे, जब आपके चारों तरफ अंधकार फैल जाए, जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे, जब आपके ऊपर अत्याचार बहुत बढ़े, तब आप किसके पास जाएं? पत्नी कहेगा आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं, आप आधी रोटी खाएं मैं आधी रोटी खाने को तैयार हूं। मां कहे बेटा मुझे व्यापार का तो ज्ञान है नहीं, मैं क्या कर सकती हूं, आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है, मुझे ज्ञान नहीं है। भाई आपका साथ दे नहीं दे कोई जरूर नहीं है, बेटा आपका योग्य हो नहीं हो कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे समय में एक ही सहारा बचता है कि कोई गुरु हो, कोई सदगुरु हो, जो जिसके पास जाकर के हम अपनी बात कह सकें कि ये तकलीफ है। राम भी गए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।